Hello friends, welcome to Maths Magic by Sadhana. Today we will start the exercise 2.3 question number 1. Question number 1 is your find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by. आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है. ठीक है, अब हमने क्या बताना है कि इसको ये जो हमारे पास नीचे अलग अलग नंबर्स पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, अगर हम इनसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, एक्सप्रेशन दिया हुआ है. ठीक है, अगर आप इसे फॉर एग्जांपल x+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, x-1/2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा. मतलब अगर हम ईच केस से इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा. चलिए अब हम करते हैं इसे. सबसे पहले स्टार्ट किस तरीके से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x+1 पुट करना है पहले आपने उस पॉलिनोमियल में. तो आपने उस पॉलिनोमियल में जब x+1 पुट करना है तो आपको पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि x की वैल्यू हम क्या लें, कि तभी आप पर रिमाइंडर फाइंड आउट कर पाओगे ना. तो पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. x की वैल्यू निकालने के लिए आप इसे पहले क्या ले लेंगे, 0. x+1 इज इक्वल टू 0 सपोज कर लीजिए. अब x यहाँ पर प्लस क्या आपके पास, वहाँ पर क्या आ जाएगा, -1. मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1. तो आपने करना क्या है कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है, रिमाइंडर. और आपके पास यहाँ पर इक्वेशन क्या दी हुई थी, x³ + 3x² + 3x+1. मतलब ये आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ था. अब इसमें हमने क्या करना है कि जो x की वैल्यू मेरे पास -1 आई है, तो जहाँ पर x दिया हुआ है वहाँ पर मैंने -1 पुट करते हुए जाना है. समझ आ गया. आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको 0 सपोज कर लीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. अब x की वैल्यू जो आएगी आपने इस पॉलिनोमियल में वहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है. अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 का क्यूब. ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर साइन भी कंसीडर करनी है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास x³ की वैल्यू आ गई -1³. अब -1³ है तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 देखिए 1 1 द 1 1 1 द 1 1 1 द 1. माइनस के साथ माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो एक माइनस रह गया आपके पास. तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, -1. फिर उसके बाद देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 1 1 3 द 3 मतलब +3. फिर उसके बाद प्लस माइनस -3 1 द 3. ब्रैकेट है ना, तो इट मीन्स आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो +1. अब देखिए आपके पास यहाँ पर वैल्यू सेम है और साइन अलग है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर वैल्यू सेम हो और साइन अलग हो तो वो आपस में कट जाते हैं. अब देखिए जैसे यहाँ पर 3 एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों आपस में कट गए. अब 1 एक प्लस का है और एक माइनस का है, मतलब वैल्यू सेम होगी, साइन चेंज हो गए, तो ये भी आपके पास कट गया. तो आपके पास क्या आ गया, रिमाइंडर 0. इट मीन्स कि जब हम x+1 को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 0 आता है. अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, बी पार्ट है मेरे पास, x-1/2. चलिए अब हम इसे भी करते हैं सॉल्व. अब x-1/2 है आपके पास, x-1/2. इसे पहले 0 सपोज कर लीजिए. अब ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस. इट मीन्स आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2. तो आपने क्या करना है कि जो आपको ऊपर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x³ + 3x² + 3x+1. अब x की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या पुट करनी है, 1/2. बिल्कुल ठीक. तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2³ + 3 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 1/2 + 1 लिख लिया. अब इसे मल्टीप्लाई करिए, 1 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स, नॉट 3 से, 3 टाइम्स. 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 1. अब 2 को 3 टाइम्स करना है, 2 को 3 से नहीं करना, 2 को 3 टाइम्स करना है. मतलब 2 2 द 4 4 2 द 8. बिल्कुल ठीक. अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 1 द 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 आ गया. 2 2 द 4. अब इसे सॉल्व करिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 3. नीचे 2 का 2 +1. अब देखिए अब आपके पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या सपोज कर लीजिए, 1 सपोज कर लीजिए. अब आपने इन सब का क्या लेना है, एलसीएम लेना है. जब मैंने इन सब का एलसीएम लिया तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8. तो 8 के टेबल में 8 किस पे आता है, आपको याद है ना एलसीएम का रूल, नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई. मतलब 8 के टेबल में 8 किस पे आता है, 1 पे, 1 1 द 1. 4 के टेबल पे 8 किस पे आता है, 2, तो 3 2 द 6. अब 2 के टेबल पर 8 किस पे आता है, 4 4 3 द 12. अब 8 1 को 8 से मल्टीप्लाई करिए, 1 के टेबल में 8 किस पे आता है, 8.
ठीक है, 8 को बस फिर ये लिख लीजिए। अब इन सबको प्लस कर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा 27/8, दैट्स योर आंसर। इट मीन्स जब हम इस पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू 1 -1/2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास 27/8 आएगा। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास सी पार्ट है। सी है मेरे पास सिंपल एक्स है, तो ठीक है, तो सिंपल एक्स है तो आप इसे ज़ीरो ले लीजिए, मतलब एक्स की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, ज़ीरो। मतलब जहाँ पर भी मेरे पास एक्स होगा वहाँ पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। पहले पॉलिनोमियल उतार लीजिए, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0³ +3, 0 का स्क्वायर +3, 0 +1, ठीक है, 0 + 0 + 0 + 1, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करो 3 टाइम्स तब भी 0, 0 0 था 0, 0 3 था 0, 0 को भी किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो आपके पास क्या आएगा 0। आपके पास लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ 1। नाउ आपके पास डी पार्ट है यहाँ पर 5 + 2x, ठीक है। अब वही आ गया 5 + 2x, पहले ज़ीरो ले लेंगे, यहाँ पर 5 + 2x है मेरे पास। सॉरी 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 सॉरी, ये आपका डी पार्ट नहीं है, डी पार्ट है आपका, यहाँ पर मैं कर देती हूँ x + पाई है, सॉरी वो गलती से मिस्टेक हो गई थी, x + पाई। x + पाई की वैल्यू आप ज़ीरो ले लीजिए, ये पाई प्लस का उधर जाके फिर क्या हो जाएगा आपका माइनस में। इट मीन्स आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, -पाई। वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, -पाई। तो -पाई का क्यूब +3 -पाई का स्क्वायर +3 -पाई +1। अब पाई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, -पाई, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, पाई का स्क्वायर +3 पाई स्क्वायर। मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए आपके पास यहाँ पर रफली कर देती हूँ, -पाई मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ माइनस कट गया तो कितने पाई होगी, 2 पाई होगी ना, तो पाई का स्क्वायर आ गया वो आपके पास, प्लस माइनस -3 पाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ना तो आपके पास क्या आ गया, 3 पाई आ गया, फिर +1। तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे अब इसे, नहीं ना, तो यही आपका, आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। ई है मेरे पास 5 + 2x, ठीक है। 5 + 2x, यहाँ पर वैल्यू मैंने क्या ले ली है, 0। तो 5 ये 5 + 2x मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो अब यहाँ पर मैंने क्या ले लिया है, 2x। एक्स को, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैंने 2x पहले लिखा है। 5 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मैं आपके पास, -5/2। अब आप क्या निकालेंगे, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, आपने वो वैल्यू निकालने के लिए पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। क्या है, x³ + 3x² + 3x + 1। इट मीन्स इसमें वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, -5/2। ध्यान से करना पड़ेगा, -5/2 का क्यूब +3 -5/2 का स्क्वायर +3 -5/2 + 1। करें सॉल्व, चलिए 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा, 125। किस तरीके से, 5 5 दा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, -125, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, एक रह गया। ये हम मल्टीप्लाई में माइनस माइनस कट जाता है, आप प्लस माइनस में वो ध्यान रखना बस। तो क्या आएगा, -125, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8, क्योंकि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 8। आगे 5 5 दा 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 75, ठीक है। आगे आएगा आपके पास 2 2 द 4 प्लस माइनस -5 3 द 15/2 + 1। कुछ नहीं है तो आप नीचे क्या लगा लीजिए, 1। दोबारा देखिए, प्लस माइनस -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15/2 + 1। अब इन सब का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम मैंने आपको करना बताया था ना, नीचे डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई। एलसीएम क्या मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, 8 -125 + 150 -60 + 8। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आएगा यहाँ पर,
पहले आप प्लस वाले एक साइड लिख लीजिए, प्लस वाले कौन से है 150 प्लस 8, फिर उसके बाद -125 -60/8। मैंने यहाँ पर क्या किया कि मैंने प्लस वाली एक साइड ले ली और माइनस वाली वन साइड ले ली। अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 158, माइनस माइनस प्लस, बड़ी रकम का साइन क्या आ जाएगा माइनस, तो आप इसे करेंगे तो 185/8, माइनस करिए तो आपके पास क्या आएगा -27/8, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर हम इसे x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो वही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है आपके पास, x माइनस ए इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 0। अब a माइनस का है तो उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा प्लस। इट मीन्स कि आपके पास जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आपने क्या वैल्यू पुट करनी है a वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं। पहले पॉलिनोमियल उतार लीजिए, आपके पास पॉलिनोमियल क्या है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। अब मैंने यहाँ पर क्या उतार लेना है, रिमाइंडर निकालना है कि मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। तो चलिए अब हम वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह पे क्या पुट करना है मैंने a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर प्लस 6 फिर a माइनस a। ठीक है, चलिए a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a³, a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 1 कितनी हो गया 3 हो गया, मतलब क्या आएगा आपके पास -a³ प्लस 6 को a से मल्टीप्लाई करिए 6a माइनस a हो गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ क्या है सेम है, बट एक माइनस है और एक प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस का। a³ यहाँ पर भी है, a³ वहाँ पर भी है, ये माइनस का ये प्लस का आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। अब देखिए ये a है, a के आगे कुछ नहीं, इसे हम क्या सपोज कर लेंगे कि आगे मेरे पास क्या है 1 है। अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो मेरे पास क्या होता है 1, मतलब यहाँ पर क्या हो गया 6 है और 1 है, दोनों आपस में क्या हो रहा है प्लस माइनस माइनस। मेरे पास क्या आ गया 6 में से 1 गए तो क्या हो गया 5 है, बड़ी रकम प्लस की है तो ये 5 है, आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। हमने ये बताना है इसमें कि हमें ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट 7 प्लस 3x³ प्लस 7x का फैक्टर है या फिर नहीं है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी किसी भी चीज़ की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो फैक्टर होता है, अगर 0 नहीं आता तो वो फैक्टर नहीं होता। अब किस तरीके से मैं आपको देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। अब जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया 12 ले लिया, कि हमने ये देखना है कि 12 4 का फैक्टर है या फिर नहीं है। 4 के टेबल में 12 किस पे आता है 3 पे, तो नीचे क्या आ गया आपके पास कुछ भी नहीं, इट मीन्स 0 आ गया। तो ये हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये फैक्टर है। अगर मैं बोलूँ कि 12 5 का फैक्टर है या फिर नहीं, अब 5 टू द 10 नीचे मेरे पास आ गया 2, मतलब कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आई है 0 नहीं आई, तो ये आपके पास फैक्टर नहीं होगा। समझ गए आप। ठीक है, इट मीन्स हम अगर हमारे पास किसी की भी वैल्यू 0 आ जाती है फैक्टर निकालते हुए तो वो हमारा फैक्टर होगा। अगर हमारे पास 0 नहीं आ रहा तो फैक्टर भी 0, सो इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं बनेगा। इसी तरीके से चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि 7 प्लस 3x इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम क्या लेंगे 7 प्लस 3x, x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा पहले 0, 3x, ये 7 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब आप सोचेंगे कि मैंने पहले 3x क्यों लिया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है इसलिए मैंने 3x पहले लिखा है। अब ये आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास डिवाइड हो गया। चलिए अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, पॉलिनोमियल मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x³ प्लस 7x। x की वैल्यू क्या पुट करनी है मैंने -7/3, -7/3 का क्यूब प्लस 7, फिर यहाँ पे -7/3, ये क्यूब है। ठीक है,
अब करते हैं सॉल्व। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, मतलब 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 दा 49, फिर 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -343। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आता है 27। तो अब आप यहाँ पे सॉल्व करिए, -7 7 दा 49/3। अब 3 के टेबल में 27 किस पे आता है 9 पे, 3 के टेबल पे 27 9 पे, तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई -343/9 -49/3। ठीक है, इट मीन्स अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 7 + 3x का इसका फैक्टर निकालते हैं तो ये मेरे पास 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं कि हम क्या कर लिखेंगे, देयरफॉर 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। ये थी आपके पास एक्सरसाइज 7.2.3 क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट मी। और सबसे ज़्यादा प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।